मानव का हृदय तथा आत्मा नास्तिक नहीं होते। प्रकृति के आवेशों में आकर बुद्धि नास्तिक बन जाती है। मन का संकल्प इतना सूक्ष्म बन जाता है कि वह संसार के ऐसे तत्व बटोरकर उसके समक्ष प्रस्तुत कर देता है कि वह भौतिकता में आकर भगवान का विचार ही छोड़ देता है। वह अपने जीवन और सृष्टि को यहीं तक सीमित कर लेता है। इसी से हृदय में नास्तिकता आ जाती है। यह नास्तिकता तब तक रहती है जब तक मन के आवेशों में रहता है। यहाँ प्रश्न यह है कि मन जड़, यह आत्मा से प्रकाश पाता है, अतः वह नास्तिकता का प्रदाता क्यों है? इसका उत्तर यह है कि हमारे अंतःकरण में ऐसे संस्कार जमे हुए हैं जिससे इस आत्मा के प्रकाश का दुरुपयोग करते हैं। अपने इन तुच्छ संस्कारों के वशीभूत होकर हमारा आत्मा कष्ट को प्राप्त हो जाता है। हमें इससे छुटकारा पाने का प्रयत्न करना चाहिए। एक नास्तिक भंवर में फंसी नाव के समान है। वह न तो दुराचारी है, न क्लिष्ट है, परंतु भौतिकता में पहुंच जाता है, और न इतना उच्च है कि आत्मा की रश्मियों को अपने में धारण करने वाला हो। उसकी नौका डूब ही जाती है और वह ऐसी योनियों में पहुंच जाता है कि जहां परम पिता परमात्मा का नाम लेने से तो गया, आत्मा का प्रकाश भी उसके समक्ष नहीं पहुंचता। ईश्वर की सत्ता को न मानने वाला भी नास्तिक सुंदर नहीं कहा जा सकता। उसका यह कहना यथार्थ नहीं कि सृष्टि आप ही आप बन गई है। अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी आदि जड़ पदार्थों को मिलाने के लिए कोई न कोई चेतन सत्ता अवश्य होती है। उसको जानना ही आस्तिकता है। आत्मा का परमात्मा से संबंध हो जाने पर वाणी उस स्थिति का उच्चारण कर सकती है या नहीं। इसके दो पक्ष हैं। प्रथम पक्ष यह है कि जब इस शरीर से ऋतंभरा बुद्धि प्राप्त हुई हो, ऋतंभरा बुद्धि का संबंध परमात्मा से हुआ और आत्मा का विकास हो गया। इंद्रियां आत्मा और मन से संबंधित हैं, मन बुद्धि से संबंधित है, बुद्धि आत्मा से संबंधित है और आत्मा परमात्मा से संबंधित है। परमात्मा का संबंध प्रत्येक पदार्थ से रहता है, सभी प्रकृति और आत्माओं से रहता है। जिस प्रकार आत्माएं एक दूसरे से संबंधित हैं, इसी प्रकार परमात्मा हम सब से संबंधित है। इंद्रियों का संबंध मन से है और मन का बुद्धि का विकास हो जाता है। आत्मा का संबंध बुद्धि से है, बुद्धि का मन से हुआ। मन के द्वारा इंद्रियां काम करने लगी। मन प्रतिबिंब है, मन के द्वारा सुर प्रतिबिंब आया और इंद्रियों ने जैसे का तैसा उच्चारण कर दिया। इस प्रकार से आत्मा का संबंध वाणी से हो गया। जितना विस्तार आत्मा का परमात्मा से मिलन होने पर हुआ और जितना बुद्धि का हुआ, उतना मन का विस्तार हुआ। जितना मन का विस्तार हुआ, उतना इंद्रियों का विस्तार हुआ। जब इंद्रियों का विस्तार हो गया तो सब इंद्रियां शुद्ध और पवित्र बन गई। जो वे कर्म करेंगी वे सुंदर ही करती चली जाएंगी। जहां वह आत्मिक विज्ञान वाला, तत्व विज्ञान वाला बन जाता है, उसे जो सुगंधी आती है वह सत्य ही सत्य प्रतीत होता है। उसका इतना विस्तार हो जाता है। इसका कारण यह है कि जब प्राण मन दोनों की सहकारिता करके मिलान कर देता है तो आत्मा प्रकाश को प्राप्त हो जाता है। जब तक चित्त रहता है तब तक आत्मा का रूप बनता रहता है और भिन्नता में यह संसार दृष्टिपात आता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब करना।